नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अचानक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंचे सीएम धामी। मॉर्निंग वॉक के दौरान पब्लिक से भी की मुलाकात, सरकार की योजनाओं का लिया फीडबैक। बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह सहित योगी आदित्यनाथ की डिमांड, जल्द उत्तराखंड में होंगी बड़ी रैलियां। अट्ठाईस साल बाद भी गांव में नहीं पहुंची रोड, कई बार हो चुका है सर्वे। ग्रामीणों ने किया लोकसभा चुनाव बहिष्कार का ऐलान। टिहरी के गढ़सिनवाल का मामला। उत्तर भारत का प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां पूर्णागिरि मेला शुरू। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने फीता काटकर किया आगाज। 82 दिनों तक उमड़ेगा भक्तों का सैलाब। और आज बदलेगा मौसम का मिजाज। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के आसार, वहीं आने वाले दिन रहेंगे शुष्क। तापमान में भी होगा इजाफा। और अब खबरें विस्तार से। मॉर्निंग वॉक के दौरान बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से मुलाकात की। दरअसल मुख्यमंत्री कुमाऊं के हल्द्वानी प्रवास पर हैं। उन्होंने नैनीताल से प्रत्याशी अजय भट्ट के नामांकन में शामिल होना है, इसीलिए सीएम मंगलवार शाम ही हल्द्वानी पहुंच गए थे। बुधवार को जब मुख्यमंत्री मॉर्निंग वॉक पर निकले तो वो अचानक ही लोगों से मुलाकात करने लगे। इस दौरान धामी ने राह चलते लोगों और दुकानों पर जाकर सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया और लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए जागरूक किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को कहा कि जो लोग अभी होली मना रहे हैं वो 4 जून को जब नतीजे आएंगे और पीएम मोदी रिकॉर्ड बहुमत से जीतेंगे तब दिवाली मनाएंगे। स्वयं प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि लोगों में पूरे देश के अंदर उत्साह है और उमंग से लोग जिस प्रकार से होली मना रहे हैं उसी प्रकार से मतदान के त्यौहार की 19 अप्रैल की जो पहले चरण में यहाँ हो रहा है, अन्य चरणों में जहाँ भी हो रहा है उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मतदान का दिन आए और हम लोग सब लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान करें। और अभी होली हो रही है 4 जून को, जिस दिन परिणाम आएगा जब मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और सारे रिकॉर्ड पहले के टूट जाएंगे, नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनेगा जिसमें भारी बहुमत से देश की जनता मोदी जी के जो 10 साल का उनका कार्यकाल है, उन्होंने जो देश के लिए तपस्या की है, अपने एक एक पल और एक एक क्षण को देश को उन्होंने समर्पित किया है, उस तपस्या का परिणाम आने का दिन होगा। उस दिन अभी होली है, उस दिन दिवाली होगी। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट के लिए नामांकन लगभग पूरे हो चुके हैं। सभी पार्टियों को अब चुनाव प्रचार में जुट गई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार की है, जिसे चुनाव आयोग को भेजा गया है। इस लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊपर है, जबकि अन्य नेताओं में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा के कई बड़े नेताओं का नाम शामिल है। तो वहीं बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि उत्तराखंड के सभी संसदीय क्षेत्र में पार्टी का प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट फाइनल कर दी गई है। लोकसभा के पहले चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन है, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने अपने समर्थकों के साथ रोशनाबाद कलेक्ट्रेट भवन पहुंचकर नामांकन किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और हजारों समर्थकों के साथ वीरेंद्र रावत ने हरिद्वार रोड शो किया। नामांकन करने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी ने मीडिया से बात करते हुए भाजपा पर कई वार किए। उन्होंने कहा कि 10 सालों से महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। उन्होंने परिवारवाद पर भी इस दौरान निशाना साधा।
बता दें कि नेता वीरेंद्र रावत ने हरिद्वार में किया रोड शो। पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन रहा। इस दौरान उन्होंने रोड शो किया। कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने अपने समर्थकों के साथ रोशनाबाद कलेक्टर भवन पहुंचकर नामांकन किया। वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और हजारों समर्थकों के साथ उन्होंने अपना रोड शो किया। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने लोकसभा चुनाव को लेकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। पिछले कई सालों से केंद्र और राज्य सरकार का काम पूरी तरह से निराशाजनक रहा है। यशपाल आर्य ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक हर मुद्दे बदले। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन, बिगड़ती कानून व्यवस्था, उत्तराखंड के जल जंगल जमीन को निजी हाथों में दिए जाने, अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे कई अहम मुद्दे हैं जो आज भी जनता के दिमाग में हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बोले नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कहा कि जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक हर मुद्दे बदले हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन, बिगड़ती कानून व्यवस्था, उत्तराखंड के जल जंगल जमीन को निजी हाथों में दिए जाने, अंकित भंडारी हत्याकांड जैसे कई अहम मुद्दे हैं जो आज भी जनता के दिमाग में है। देखिए, बदलाव का परिवर्तन का माहौल है और मेरा मानना है कि जनता परिवर्तन चाहती है। जिस तरह से इन पिछले वर्षों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो कार्यकाल रहा है निराशाजनक रहा है और जो मुद्दे हैं वो लगातार बदलते रहे, चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 19 का चुनाव हो और 24 में वो चुनावी मुद्दे पहले के सब गायब हो चुके हैं, नदारद हो चुके हैं। अब महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, पलायन उत्तराखंड का बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था बनाती हुई कानून व्यवस्था, जल जंगल ज़मीन को जिस तरह से प्राइवेट हैंड्स में दे दिया गया है, ये बड़ा मुद्दा है। महिलाओं की अस्मिता का प्रश्न है। अंकिता हत्याकांड की आज भी उसकी आत्मा आज भी न्याय की भीख मांग रही है। दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, लगातार विकास अवरुद्ध हो चुका है। ये मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाना चाहते हैं और यकीनन जिस तरह से देश आज समाज को बांटा जा रहा है, खंडित किया जा रहा है और संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और जो संवैधानिक संस्थाएं उसमें कब्जा किया जा रहा है, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और लोगों के जामान को खामोश करने की कोशिश की जा रही है, सत्य को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो आम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह है। लोहाघाट चंपावत नेशनल हाईवे में लोहाघाट की अक्कलधारा के पास चंपावत की ओर जा रही बाइक अनियंत्रित होकर क्रैश बैरियर से जा टकराई, जिसमें बाइक में पीछे बैठा युवक खाई में जा गिरा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं वहां मौजूद लोगों ने घायल को खाई से बाहर निकाला। भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री नवीन बोहरा ने बाइक सवार दोनों घायलों को अपने वाहन से लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया। डॉक्टर गंभीर रूप से घायल युवक को प्राथमिक उपचार कर चंपावत जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। सब नानीपुरी पुल के लगभग 150-200 मीटर इधर बाइक से टकरा के बाइक टकराई थी और लड़का नीचे से कुछ लोग ला रहे थे। फिर मैं भी नीचे उतरा और हमने निकाला। उसके बाद 108 को फ़ोन तो कर दिया था, लेकिन मैंने सोचा 108 में देर हो जाएगी, तो इसलिए मैंने अपनी गाड़ी से ले आया और चोट भी काफ़ी है, उसके सर में गंभीर था। तो मेरे साथ खुशकिस्मती से मेरी धर्मपत्नी थी, जिनको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ज्ञान है, तो उन्होंने उसको थोड़ा रेस्पिरेशन करा के उसकी सांस वापस आई। अभी तो ठीक लग रहा है, बाकी देखते हैं क्या होता है। बाईं तरफ का पूरा सर था वो पूरा फट रखा है और जो उसका कान था वो भी पूरा अलग हो रखा है। जो रीढ़ की हड्डी है वो भी बीच से हट रखी है और उसको काफ़ी खून बहा है पेशेंट का। बाकी यहाँ से जितना भी हो सकता था प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया और आगे के लिए रेफर करें। लक्सर के बहादुरपुर रेलवे क्रॉसिंग से लेकर डॉसनी फ्लाईओवर तक बंदरों का आतंक पूरी तरह से छाया हुआ है। आम राहगीर सड़क से गुजरने में डर रहा है, तो वहीं आसपास के गांव में बंदरों के आतंक से महिलाएं बच्चे सहमे हुए हैं। बंदरों की सैकड़ों की संख्या में लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। पिछले 1 साल से ग्रामीणों द्वारा लगातार शिकायत की जा रही थी। वन विभाग ने 1-2 बार छोटी मोटी कार्रवाई की, लेकिन बंदरों से आम आदमी को निजात दिलाने में पूरी तरह से नाकाम रहे।
बता दें कि वन विभाग नाकाम है और इसी वजह से ग्रामीण परेशान हैं। लक्सर में बंदरों का आतंक लगातार बना हुआ है और इससे आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आम राहगीर गुजरने में भी डर रहे हैं। बंदरों की सैकड़ों की संख्या लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। पिछले 1 साल से ग्रामीणों द्वारा लगातार शिकायत की जा रही है। वन विभाग ने 1-2 बार छोटी मोटी कार्रवाई की, लेकिन बंदरों को आम आदमी को निजात दिलाने में पूरी तरह से नाकाम रहे। द्वारा शिकायत की गई थी कि भाई हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है बंदरों द्वारा, और जो टीम भेजी थी वन विभाग ने वो केवल सैकड़ों की तादाद में यहाँ बंदर हैं, जिसमें से वो केवल 2 ही पकड़ पाई। इससे अच्छा तो वो ना आती। इससे किसान बहुत नाराज है। किसान खुश नहीं है इस टीम से। उन्होंने एक संतोषजनक कार्रवाई नहीं करी। हुसैनपुर में सैकड़ों बंदर घूम रहे हैं, जिसके कारण वो जो रिहायशी इलाका है उसमें भी पहुंच रहे हैं और बच्चों ग्रामीणों पर हमला कर रहे हैं। आज वन विभाग की जो टीम आई थी वो केवल 2 ही बंदर पकड़ के लेके गई है। उसकी जो कार्रवाई से हम नाखुश है। ऐसी कोई व्यवस्था की नहीं है जो प्रत्येक बंदर यहाँ से चला जाए और ग्रामीण और बच्चे सुरक्षित महसूस करें। मसूरी में टिहरी लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नेम सिंह और प्रदेश सचिव संजय खत्री ने पत्रकार वार्ता की और बताया कि इस बार उत्तराखंड में परिवर्तन की लहर देखने को मिलेगी और कहा कि टिहरी लोकसभा से नेम सिंह द्वारा नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। वहीं 5 लोकसभा सीटों में इस बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में विकास की गति काफी धीमी है। यहाँ पर स्वास्थ्य, सड़क, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं अभी तक गांव क्षेत्र में नहीं है। बता दें कि मसूरी में टिहरी लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नेम सिंह और प्रदेश सचिव संजय खत्री ने प्रेस वार्ता की। इस बार उत्तराखंड में परिवर्तन की लहर देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि टिहरी लोकसभा से नेम सिंह द्वारा नामांकन पत्र दाखिल कर दिया गया है। वहीं 5 लोकसभा सीटों में इस बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज जो है पहाड़ की जनता उस शासनकाल को याद कर रही है माननीय बहन जी की, कि जब उत्तराखंड जो है यूपी का छोटा भाई हुआ करता था, कि माननीय बहन जी ने बहुत कम समय में जो आज प्रदेश में जो ये जनपद हैं 4 जिले, उसमें माननीय बहन जी ने बनाए, 9 तहसीलें बनाई और सैकड़ों अम्बेडकर गांव बनाए। और माननीय बहन जी की जो नीतियां थी शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो जनता को अच्छी तरह याद है। रही दूसरी चीज, जो सांसद यहाँ से रहे हैं वो ऐसे सांसद हैं जो राजघराने से हैं, वो राजशाही के काम कर रहे हैं, वो जनता के बीच में नहीं है और जनता त्रस्त है। आज मैं चाहता हूँ कि हमारी जनता जो है पहाड़ों में बहुत परेशान है, जहाँ पर कहीं पर पानी नहीं, सड़कें नहीं और शिक्षा नहीं। शिक्षा के बहुत पीछे हो रही, और हमारे यहाँ जो रोजगार है बहुत परेशानियाँ। कई चीज़ों के बारे में बताएंगे और उस पर आगे काम करेंगे। कुआवाला से दुखद खबर सामने आ रही है, जहां कुआवाला जंगल शुरू होने पर दादेश्वर मंदिर से पहले 3 वाहन मारुति आपस में टकराई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हो गए। इस हादसे में तीनों वाहन आपस में टकराने से क्षतिग्रस्त हो गए। वाहन में 7 लोग सवार थे, जिनमें 2 बच्चे और 3 पुरुष 2 महिलाएं थे। इस हादसे में 1 महिला, 1 पुरुष और 1 बच्चे की मौत हो गई। इस दुर्घटना में 2 वाहनों में 1-1 लोग घायल हुए। वाहनों के आपस में टकराने के बाद 6 लोग घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए 108 की मदद से दून अस्पताल भेजा गया। उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ मां पूर्णागिरि मेले 2024 का मंगलवार को शुभारंभ हो गया। मां के जयकारों के बीच आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत द्वारा प्रवेश द्वार पर फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। मेला 82 दिनों तक चलेगा। इस दौरान आयुक्त ने कहा कि देश के सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेले का
शुभारंभ करना उनका सौभाग्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की ओर से यहां बेहतर सुविधाएं विकसित करवाई गई है और आगे भी विकसित कराने का पूरी तरह से प्रयास किया जाएगा। मेले का आज शुभारंभ हुआ है और जो स्वरूप है मेले का ये बढ़ता जा रहा है, संख्या में इजाफा है। पिछली बार की अगर फिगर्स लें हम तो 3 महीने में लगभग 30 लाख के आसपास श्रद्धालुगण आए हैं। तो इसमें मेले की जहाँ तक तैयारियों की बात है तो पहला कंसिडरेशन मेरे हिसाब से सुरक्षा का ही होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे इतना बड़ा जनसैलाब जनमानस इस पर भागीदारी करते हो, पहला पॉइंट सुरक्षा का ही है। दूसरा यहाँ पे सुगमता है, स्वच्छता है, सुंदरता है, सब पे ध्यान दिया जाएगा। टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर के बहादुर पट्टी के एससी बाहुल्य गांव गढ़सिनवाल में 28 सालों में सड़क नहीं पहुंची। ग्रामीण सड़क की राह देख रहे हैं, लेकिन 28 साल बीत जाने के बाद भी एससी बाहुल्य ग्राम पंचायत को सिर्फ 2 किलोमीटर सड़क नहीं मिल पाई। ये ग्राम पंचायत पहले अंबेडकर ग्राम पंचायत के नाम से जानी जाती थी, उसके बाद यह अटल आदर्श के नाम से भी जानी गई। सिर्फ 2 किलोमीटर सड़क का कई बार सर्वे भी हो चुका है, लेकिन वो सिर्फ सर्वे तक ही सीमित रह गया और ग्रामीण अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों का कहना है जहां एक और पूरे देश में लोकसभा चुनाव को एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, वहीं गढ़सिनवाल गांव के ग्रामीणों को मजबूरन लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करना पड़ रहा है। हमारी पहली मांग थी, हम लगभग जो है 28-30 सालों से सड़क की मांग करते आ रहे हैं और हमारा लगभग जो है ये 98-97 की बात होगी जब जो है हमारी सड़क को स्वीकृति मिली थी। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से ये गांव जाना जाता था। तब से लेकर के आज तक 28-30 साल सब बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है हमें दूर दूर तक कहीं सड़क का सपना तक नजर नहीं आता है कि हमें जो है सड़क मिल पाएगी। इसलिए हमने जो है आज एसडीएम साहब के माध्यम से जो है एक ज्ञापन सौंपा है कि भैया हमें शीघ्र जो है सड़क दी जाए। और इसी पर्पज में हमने जो है रोड नहीं तो वोट नहीं का जो है एक संदेश भेजा है कि यदि सड़क नहीं मिलेगी तो हम इस बार चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मसूरी में फायर सर्विस के जवान सांड के लिए देवदूत साबित हुए। मसूरी में खाई में गिरे सांड को रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाला गया। मसूरी कंपनी गार्डन में एक सांड घास चढ़ते हुए खाई में गिर गया था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं स्थानीय लोगों द्वारा सांड को खाई से निकलने की कोशिश की गई, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, जिसके बाद उन्होंने फायर सर्विस को पूरी घटना की सूचना दी। फायर सर्विस के जवान फायर सर्विस अधिकारी धीरज के नेतृत्व में मौके पर पहुंचे और खाई पर उतरकर सांड को बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू कर खाई से बाहर निकाला। सांड फंसा हुआ था कंपनी गार्डन के पास। तो हमारे यहाँ पे इनकी कंपनी गार्डन के जो ओनर हैं यहाँ पे राणा जी, उन्होंने हमारे को यहाँ पे स्टेशन में आके सूचना दी कि एक सांड फंसा है। दो दिन से काफ़ी खाई में और बहुत ऐसी अवस्था में था जिससे कि मतलब नीचे गिरने का खतरा था। पूरी हम रेस्क्यू टीम आके उसको सुरक्षित निकाल दिया। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। अचानक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंचे सीएम धामी। मॉर्निंग वॉक के दौरान पब्लिक से भी की मुलाकात, सरकार की योजनाओं का लिया फीडबैक। बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह सहित सीएम योगी की डिमांड, जल्द उत्तराखंड में होंगी बड़ी रैलियां। अट्ठाईस साल बाद भी गांव में नहीं पहुंची रोड, कई बार हो चुका है सर्वे। ग्रामीणों ने किया लोकसभा चुनाव बहिष्कार का ऐलान। टिहरी के गढ़सिनवाल का पूरा मामला। उत्तर भारत का प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां पूर्णागिरि मेला शुरू। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने फीता काटकर किया आगाज। 82 दिनों तक उमड़ेगा भक्तों का सैलाब। और आज बदलेगा मौसम का मिजाज। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के आसार, वहीं आने वाले दिन रहेंगे शुष्क मौसम। तापमान में भी होगा इजाफा।
और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।